कई सालों पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते घर जाता है। घर जाकर अपनी माँ के हाथ में एक लेटर देता है। कहता है कि माँ, ये लेटर मुझे स्कूल से मिला है, टीचर ने कहा था कि अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस लेटर को खोलती है, पढ़ना शुरू करती है और पढ़ते पढ़ते उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ रोने लगती है। अब बच्चा भी हैरान, बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आखिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। माँ उसे जोर से गले लगाती है और कहती है कि बेटा, मैं तेरे को पढ़ के बताती हूँ। माँ उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है और कहती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा जीनियस है, आपका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है कि हमारा स्कूल इस बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं है। हम इतने सक्षम नहीं है जो इस होशियार बच्चे को पढ़ा सके। और उसके बाद वो बताती है, इसमें लिखा है आगे बेटा कि प्लीज आप इसे अपने घर पे पढ़ाएं क्योंकि हम उस काबिल नहीं हैं। उसके बाद वो माँ उस बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाना शुरू कर देती है। दिन रात दोनों मेहनत करते हैं और एक दिन वो बच्चा जाना जाता है थॉमस एडिसन के नाम से। जी हाँ, ये कहानी थॉमस एडिसन की है, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके नाम 1093 पेटेंट्स हैं। इतने सारे आविष्कार उनके नाम। बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने, मोशन ग्राफिक्स का आविष्कार, कितने सारे आविष्कार जिनका नाम लेते लेते शायद हम यहां थक जाएं, लेकिन उनका आविष्कार खत्म ना हो। शायद सबसे ज्यादा आविष्कार भी उन्होंने ही किए। इन सारी चीजों के बीच एक रोज उनकी मां का देहांत हो जाता है। थॉमस एडिसन अपने घर में ऐसी साफ सफाई कर रहे होते हैं, उनके हाथ वो पुराना लेटर लग जाता है, वही लेटर जो स्कूल से मिला था। उस लेटर को खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और इस बार थॉमस एडिसन रो पड़ते हैं, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है, आपका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, दिमागी रूप से कमजोर है, ये शायद पढ़ नहीं सकता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, हमारा स्कूल नहीं पढ़ा सकता, आप इसे घर पे पढ़ाइए। एक तरीके से टाल मटोल उसे मूर्ख साबित कर दिया गया। और फिर उस दिन थॉमस एडिसन रोते रोते अपनी मां को याद करते हुए कहते हैं कि मां, तुमने ये क्या से क्या कर दिया। शब्दों में बहुत ताकत होती है। सोचिए, अगर उस दिन उनकी मां ने वो सही सही शब्द पढ़ दिए होते तो आज थॉमस एडिसन ना होते, शायद वो उसी दिन वो बच्चा टूट गया होता। लेकिन जो पॉजिटिव शब्द थे, जो सकारात्मक शब्द थे, उन सकारात्मक शब्दों ने थॉमस एडिसन को थॉमस एडिसन बना दिया और इतनी हमारी जिंदगी सुकून भरी हो गई। इतने सारे आविष्कार उन्होंने हमें दिए। शायद ये सब नहीं होता, वो पॉजिटिव वर्ड्स ना होते तो आज थॉमस एडिसन के इतने सारे आविष्कार हमारे सामने नहीं होते। हमारी जिंदगी में जितने सारे सुकून है उनमें से कुछ एक ना होते हमारे सामने, पर थे। शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द बहुत मायने रखते हैं। आपका एक एक शब्द किसी के लिए जिंदगी में कई सारे बदलाव ला सकता है। किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तो किसी के लिए इतना घात कर सकता है दिल में कि शायद वो डिप्रेशन में चला जाए। जब भी आप किसी के सामने जुबान खोलें, अच्छे शब्द बोलें और पॉजिटिव बातें करें, किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करें। आपके आसपास इतने सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनके साथ खड़े होइए, उनकी मुश्किलों में हिम्मत बनिए उनकी, ना कि उन्हें बार बार टोक के या उन्हें बार बार कुछ नाकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, उन्हें नेगेटिव चीजें बोल बोल के और डिमोटिवेट करना। मोटिवेशन के बाद दूसरी बात आती है कि देखिए, अपनी खुद की ताकत को भी आपको खुद ही पहचानना होगा, क्योंकि थॉमस एडिसन ने खुद मेहनत की थी, है ना। उनकी मां ने तो की ही थी, लेकिन थॉमस एडिसन ने खुद जिंदगी भर मेहनत की। 10,000 बार, जाने कितने हजारों बार फेल हुए, तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हुआ। कितने सारे लोगों उन्होंने टोका, कहा कि 10,000 बार आप फेल हुए। बोलते कि 10,000 बार मैंने सीखा है, मेरी हर फेलियर मेरी सीखने की एक प्रक्रिया थी, उससे मैं सीख रहा था, उससे मैं कभी हारा नहीं हूं। वो 10,000 तरीके मुझे पता चले जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। काम आप ही को करना होगा, मेहनत आप ही को करनी होगी, लेकिन अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। कभी आपको कोई भी ऐसे बुरे शब्द बोल दे, नाकारा बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो आप घबराइए मत। हर इंसान का अपना मुंह होता है, अपने अंदर की ताकत आप ही पहचान सकते हैं। सामने वाले की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपकी ताकत को पहचाने। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने अंदर के जोश को पहचानिए और उन लोगों के मुंह पे तमाचा दे मारिए जिन्होंने कभी आपको नाकारा कहा था, जिन्होंने कभी आपको जीरो कहा था। जीरो नहीं है, हर इंसान के अंदर एक हिम्मत होती है, अपनी उस हिम्मत को पहचानिए। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। जय हिंद, जय भारत।